चलिए बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे बच्चों। तो लीजिए, आज स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर। जी बच्चों, सही सुना आपने, इंग्लिश ग्रामर। आप लोगों में से काफ़ी बच्चों का कमेंट आया था कि सर इंग्लिश ग्रामर शुरू कीजिए, इंग्लिश ग्रामर शुरू कीजिए सभी क्लास के बच्चों का। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा पार्ट जो कि आपको सीखना अति आवश्यक है। चाहे आप जिस भी क्लास के बच्चे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका यह टॉपिक आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर यह चीज आप नहीं जानते तो फिर कुछ नहीं जानते हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक सेशन। यदि आप लोगों को यह पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज निश्चित ही आप कमेंट करें, सर इसका पार्ट 2 बनाइए। तो हम आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आएंगे अगली बार। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ये शुरू करने वाले हैं टेंस। टेंस जिसे कि आप लोग जानते हैं और पहचानते हैं काल के नाम से। जी हाँ बच्चों, ये टॉपिक है आपका टेंस, जिसे कि आप जानते हैं और इसको तो हम लोग काल कहते हैं। काल टेंस सुनने से आप काफी बच्चों को यह लग गया होगा कि अरे टेंस तो हमें आता है, टेंस तो हमें आता है। लेकिन आप निश्चित ही 10 में से 8 बच्चे को देखेंगे जो गलत टेंस बनाते होंगे। जैसे कि यदि हम यहां पर ले लें मैं खेलता हूं, और जब यहां पर हम कह दें फिर से मैं खेल चुका हूं, मैं खेलता हूं या फिर मैं खेल चुका हूं, आप काफी बच्चे को पूछने का प्रयास करेंगे तो समथिंग 10 में से आपको 2 बच्चे सही जवाब देंगे और लगभग लगभग आपका 8 बच्चा जो है वह गलत जवाब देंगे। काफी बच्चा को हमने देखा, अगर उसको हम बोल रहे हैं कि मैं खेलता हूं का ट्रांसलेट करो बच्चों, मैं खेलता हूं का, तो वो गलत करते हैं। इसका क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए आई प्ले। आई प्ले, मैं खेलता हूं का आई प्ले। और दूसरा यह है मैं खेल चुका हूं, यह होगा आई हैव प्लेड। मैं खेल चुका हूं आई हैव प्लेड, मैं खेलता हूं आई प्ले। यदि आप इसी में और कुछ पूछ दे दूसरा, वह खेलता है, वह खेलता है, आप यदि उनसे पूछ दो तो वह बताएगा फिर इसको भी गलत। जबकि इसका हो जाएगा ही प्लेज। इस प्रकार से वह खेलता है का हो जाएगा बच्चों ही प्लेज। वह खेलता है, ही प्लेज। अब मैं खेलता हूं आई प्ले, तो आप देख सकते हो यहां पर जो लगा हुआ प्ले लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्ले, जबकि यहां पर लग गया है प्लेज। ये क्या रीजन था? तो हाँ बच्चों, यही फैक्ट है, यही रीजन है इंग्लिश ग्रामर का। कब क्या लग जाए, इसी को इंग्लिश ग्रामर कहते हैं और इसी को पढ़ना अति आवश्यक है। चलिए हम लोग शुरू से टेंस को शुरू से पढ़ते हैं बच्चों। क्या है हमारा टेंस? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेंस जो है
इसको हम लोग काल कहते हैं। और इसका जो डिफिनेशन दे सकते हैं अगर टेंस का हम, तो वह क्या कह सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं समय में परिवर्तन को, समय में परिवर्तन को, जो हमारा समय है यह बदल जाता है, तब हम टेंस के रूप को बदले हुए मानते हैं। इसलिए इसको हम कह सकते हैं समय में परिवर्तन को टेंस अर्थात काल कहते हैं। समय में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो टेंस कहते हैं अर्थात काल कहते हैं। जो समय में हमारा परिवर्तन होता है, जो हमारा समय परिवर्तन लेता है, यही हमारा टेंस है, यही हमारा काल है बच्चों। चलिए इसको हम लिख लेते हैं फिर से। चेंज इन टाइम इज कॉल्ड टेंस। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं चेंज इन टाइम इज कॉल्ड टेंस। चेंज इन टाइम मीन्स समय में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो टेंस कहते हैं अर्थात काल कहते हैं। अब बात आती है कि जिस समय में परिवर्तन को हम टेंस कहते हैं, तो टेंस कितने प्रकार के हैं हमारे। देखिए जो टेंस है हमारे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। जी हाँ बच्चों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। कहने का अर्थ हुआ तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो टेंस जो 3 टाइप्स के हैं वो क्या सब हैं। चलिए पहला टेंस हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो पहला जो होगा हमारा वो होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। जो दूसरा होगा हमारा वह होगा पास्ट टेंस। और जो थर्ड होगा तीसरा, यह होगा बच्चों हमारा फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो हमारा टेंस है, यह टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। क्या सब, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एवं फ्यूचर टेंस। टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एवं फ्यूचर। अब बात क्या होता है, ये तीनों के तीनों टेंस हमारे 4 पार्ट में बट जाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 टेंस होते हैं बच्चों। लेकिन आज हम उतना पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम सिर्फ टेंस को जानने वाले हैं, टेंस क्या चीज आखिर है। चलिए ये हमारा टेंस का पार्ट है कि ये टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एवं फ्यूचर टेंस। चलिए अब यहां से हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा अब यहां पर आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, इसका इसका नाम क्या है हिंदी में। तो कुछ नहीं, प्रेजेंट टेंस का सिंपल सी बात है वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल एवं फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। चलिए हम पहले देखते हैं आज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को आज हम लोग पहले एक दफा देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस आखिर है क्या। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस भी जो कई भागों में बांटा गया है, इनके पार्टों को पहले देखते हैं एक बार कि क्या सब है। तो हम यहां से लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। कहने का अर्थ हुआ कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस है, यह प्रेजेंट टेंस भी हमारे 4 प्रकार के हैं। चलिए अब लिखते हैं चारों को क्या क्या है हमारा। चलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग नोट कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस जो 4 प्रकार के, वो पहला क्या है बच्चों। पहला को हम लोग लिख सकते हैं सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला क्या हो गया हमारा, तो पहला हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहां से दूसरा देखते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। जो हमारा प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के बच्चों, तो उन चारों को लिख लेते हैं पहले। पहला हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां से तीसरा तीसरा जो होगा हमारा वो होगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। चलिए फिर यहां से ले लेते हैं चौथा या आखिरी। तो जो हमारा हो गया पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, और चौथा जो बनेगा वह बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हम इसके चारों को नाम लिख सकते हैं। ये चार के चारों हैं हमारे क्या सब। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, और चौथा हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर आप बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर लगा सकते हो, लिख सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, यह प्रेजेंट टेंस हमारे 4 प्रकार के हैं। इन चारों को हम प्रेजेंट टेंस ही कहेंगे, बस इन चारों का नाम अलग अलग है हमारा। तो क्या देखिए हम, पहला देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा यानी लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आपका ना ये प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट को हम लोग लिख चुके हैं बच्चों। अब इस तरह से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बार पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस किस टाइप के होते हैं। लेकिन हम इससे पहले आपको बता दें कि ये जो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें कौन सा सब्जेक्ट किस तरह का प्रयोग किया जाता है। और एक बात आपको बता दें, इसमें वर्ब का कभी पहला रूप तो कभी पांचवा रूप प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं, पहले हम उसको लिखते हैं बच्चों। मुख्य बातें, जो हमारा मुख्य बातें हैं, इसके लिए हम पहले उसको देख लेते हैं। लिखें कि ही सी इट या
नाम, ही सी इट या फिर नाम को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। क्या लिखे हैं? तो हम लिखे बच्चों यहां से ही सी इट, ही सी इट या नेम को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। ही हो, सी हो, इट हो या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे इसे हम। चलिए दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन को, आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। देखिए क्या लिखे हैं कि आई वी यू दे या फिर प्लूरल कोई नाउन हो, इसको हम लोग मानेंगे या माना जाता है प्लूरल सब्जेक्ट, एवं ही सी इट या नेम को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो सबसे बड़ा फैक्ट यही है, इसमें हर एक बच्चे में से लगभग लगभग काफी बच्चे यही गलती करते हैं कि किस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर माने या किसको प्लूरल माने, ये नहीं समझते हैं बच्चे। देखो हम लिख दिए यहाँ पर आज ही सी इट या कोई किसी का भी नाम हो, उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, और या फिर आई वी यू दे या फिर प्लूरल कोई नाउन हो, उसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। चलिए ये दो पॉइंट आपके हो गए, फिर आगे दो पॉइंट लेते हैं। चलिए यहां से लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। क्या बोले बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और अगला पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या लिखे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब कहेंगे आप सर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? तो इससे पहले हम आपको लिख चुके हैं, बता चुके हैं, लिखा चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट किसको कहते हैं। चलिए इतना कुछ आप लिख लिए होंगे, तो फिर यहाँ या नहीं लिखे हैं तो वीडियो को आप पॉज करें, फिर इसे लिखें, फिर आगे बढ़ते बच्चों। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तभी से कुछ समय से चर्चा करते आ रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब।
तो आखिर सब्जेक्ट जो सिंगुलर और प्लूरल है उसको तो हम देख लिए, लेकिन ये वर्ब क्या होता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल, ये कौन सा वर्ब है जो सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, इस चीज को भी बताइए। चलो इसको देखते हैं पहले बच्चों कि कौन सा वर्ब हमारा सिंगुलर है और कौन सा वर्ब हमारा प्लूरल है। चलिए यहां से लेते हैं अगला पॉइंट। चलिए यहां से मेन वर्ब इधर ले लेते हैं हम लोग V1 और इधर ले लेते हैं हम लोग V5। इस प्रकार से हम पहले वर्ब को बांटते हैं। चलिए ये रहा। अब इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, एक मेन वर्ब V1 और V5, कहने का अर्थ हुआ कि मेन वर्ब है, ये वर्ब का पहला रूप हो जाएगा और ये हमारा पांचवा रूप हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा V1 है ना, यही है हमारा प्लूरल। प्लूरल और यही है हमारा सिंगुलर। देखिए V1 को हम प्लूरल बोलेंगे और V5 को हम सिंगुलर बोलेंगे। तो देखिए कैसे, अगर यह हमारा मेन वर्ब है तो हम यहां से लिखेंगे चलिए जैसे टू प्ले, टू प्ले, टू ईट, टू गो, टू रीड। इस प्रकार से हम कुछ वर्ब को लिख लिए। यह जो वर्ब है हमारा, यह मेन वर्ब है। टू प्ले, टू रीड, टू ईट, टू गो, टू रीड, यह हमारा मेन वर्ब है। अब इसको हम V1 नहीं कह सकते हैं, यह हमारा मेन वर्ब है। अब इसको V1 बनाने के लिए इस वर्ब से टू को गायब करना होगा। इसका अर्थ हुआ यहाँ पर जो टू प्ले लिखे हैं, टू ईट लिखे हैं, टू गो लिखे हैं और टू रीड लिखे हैं, इसमें से हम इस टू को गायब करके क्या लिखेंगे, प्ले लिखेंगे। और फिर यहाँ से इट लिखेंगे, फिर यहाँ से गो लिखेंगे और फिर यहाँ से रीड लिखेंगे। ये रहा हमारा वर्ब का पहला रूप। चलिए ये रहा हमारा मेन वर्ब, ये रहा मेन वर्ब पहला रूप। और ये जो पहला रूप है मेन वर्ब का, इसी को हम लोग कहते हैं प्लूरल वर्ब। मेन वर्ब जो पहला रूप में है उसको हम कहते हैं, उसे कहा जाता है प्लूरल वर्ब। पहला रूप में जो भी वर्ब है आपका, वही आपका प्लूरल है। अब बात आ गई कि सर सिंगुलर इसको कैसे बनाएंगे। आप सुनिए कि आपका जो यह V1 है, वर्ब का पहला रूप है, इसमें यदि आप s या es जोड़ देते हैं तब यह बन जाता है पांचवा रूप अर्थात सिंगुलर वर्ब। देखिए कैसे, प्ले है तो क्या लगाएंगे, एस, प्लेज। अब प्लेज हमारा हो गया सिंगुलर वर्ब। इट है क्या लगाएंगे, एस, इट्स, क्या बन गया, सिंगुलर वर्ब, पांचवा रूप है सिंगुलर वर्ब। गो है क्या लगाएंगे, गो में यस लगेगा, हो गया हमारा क्या, गोज, पहला रूप से हो गया या पांचवा रूप। इसको हम सिंगुलर बोलेंगे, इसको हम प्लूरल बोलेंगे। अब आया रीड, रीड का रीड्स, रीड्स। इस प्रकार से पहला रूप जो है हमारा
ये जो पांचवा रूप है यही हमारा सिंगुलर हुआ और पहला रूप है यही हमारा प्लूरल हुआ। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को देख चुके हैं कि सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं। सिंगुलर वर्ब जो पांचवा रूप है मेन वर्ब का वही हमारा सिंगुलर है और मेन वर्ब का जो पहला रूप है वही हमारा प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ से हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचान गए, देख गए, और इससे पहले हम आपको सब्जेक्ट जो आपका सिंगुलर है प्लूरल है उसको भी हम देख चुके थे। ही सी इट नेम को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। आई वी यू दे को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। इसीलिए बता दिए कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए, आप लोग इसको लिख लिए होंगे या नहीं तो निश्चित ही आप इसे नोट कर लें, फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमें इस बात का तो ध्यान हमेशा रखना है कि सब्जेक्ट कौन सा हमारा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। यदि इसको हम नोट करने का प्रयास करें इस प्रकार से हम एक बार फिर से कर सकते हैं, जैसे कि आप देखें यहाँ पर ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन भी हम इसको कह सकते हैं, एक और ले सकते हैं इसमें। ये सब है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। ही से इट नेम या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए इसको हम कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन इसी के विपरीत और देखें, यहां पर हम लिखेंगे आई वी यू दे प्लूरल नाउन। यदि ये सब हमारे आ जाए, आई हो जाए, वी हो जाए, यू हो जाए, दे हो जाए या फिर कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो इसको हम कहेंगे बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट। ये रहा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट और इधर रहा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। आप इसे इस तरह से भी नोट कर लें, फिर यहां से हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, हम आगे की ओर यही बढ़ते हैं बच्चों कि आज की इस क्लास को यहीं पर हम द एंड करने का प्रयास करते हैं। द एंड करने का यहीं पर प्रयास करते हैं। बस हम यह आज देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या आप तमाम बच्चों में से कितने बच्चों को अंग्रेजी अच्छा लगता है या फिर वह बच्चा इंग्लिश में अपना रुचि रखते हैं। तो यदि आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना अच्छा लगता हो या फिर पढ़ना आप चाहते हैं तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो यहाँ से सर आप आगे बढ़ाइए तो मैं इस वीडियो को यहाँ से आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आप निश्चित ही आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम इस वीडियो को लेकर आगे बढ़ें। यदि ज़्यादा बच्चे का कमेंट रहेगा जो सर आप इस क्लास को कंटिन्यू करें तो हम इसको यहीं से आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।